पिछले करीब 16 दिनों से अस्मत इंडिया की टीम गांव दारेवाला में एक कैंप लगाए हुए है और उस कैंप का कल समापन हो गया। समापन के दौरान बीडीपीओ और डीडीपीओ सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और इस संस्था ने गांव के लोगों को 15 दिनों के कैंप के दौरान अनेकों जानकारियां दी। डबवाली हलके का एक छोटा सा गांव अहमदपुर दारेवाला विकास व शिक्षा के क्षेत्र में पीछे की श्रेणी में आने वाला गांव, लेकिन इस गांव में दिल्ली की एनजीओ अस्मत इंडिया ने पिछले 16 दिनों से अपना कैंप लगाया हुआ। इस कैंप के बाद यह गांव हरियाणा का पहला ऐसा गांव बन गया जहां अस्मत इंडिया की टीम ने कैंप लगाया हो। इससे पहले इस टीम ने राजस्थान के सोडा गांव में कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया था और उसके बाद जिला परिषद सदस्य आदित्य चौटाला के प्रयासों से गांव दारेवाला में इस टीम ने अपना कैंप लगाया और गांव के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। शुक्रवार को कैंप का समापन हो गया। इस अवसर पर गांव के लोगों के साथ साथ डीडीपीओ, बीडीओ सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। अंतिम दिन संस्था की टीम ने अपने सर्वे के रिकॉर्ड लोगों के साथ साझा किए और एक स्किट के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने व कूड़ेदान में डालने के बारे में अवगत करवाया। इस दौरान अस्मत इंडिया टीम की ओर से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं व मानवाधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। टीम की सदस्य रोली, नम्रता, मैत्रेयी, मिश्रा, तनुप्रिया, पल्लवी, गणिता, पुलकित, अक्रम, हर्षराज मलिक, आर्यन नेगी, ऋषिका अवस्थी व अन्य ने ग्रामीणों को जानकारी देते हुए बताया कि गांव में भी सभी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए प्रदेश व केंद्र सरकारों ने विभिन्न विभागों को जिम्मेवारी दी हुई है, जिससे ग्रामीण स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंकों की सुविधा का लाभ लेना चाहिए। अस्मत इंडिया की टीम ने ग्रामीणों से आह्वान किया कि सभी बच्चों को स्कूल भेजें, लड़के लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलवाएं, युवाओं को योग्यता के अनुसार स्वरोजगार स्थापित करवाए जाएं। इसके लिए देश व प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं व बैंकों की लोन व अन्य योजनाओं का लाभ भी उठाया जा सकता है। साथ ही टीम के सदस्यों ने ग्रामीणों को बैंकिंग, ऑनलाइन प्रणाली व अन्य योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं उन्होंने ग्रामीणों को स्वच्छता व पंचायती राज सुविधाओं के बारे में भी जागरूक किया। साथ ही लोगों को स्वास्थ्य, पढ़ाई, कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्वावलंबी होने का आह्वान भी किया। अस्मत संस्था के सदस्यों ने ग्रामीणों को जागरूक करते हुए बताया कि सबसे पहले हमें खुद को मजबूत और जागरूक होना पड़ेगा, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानना व समझना होगा। उन्होंने कहा कि विशेषकर हमें सफाई अभियान निरंतर जारी रखना पड़ेगा, तभी हम अपने घर, गांव, शहर व देश को स्वच्छ व सुंदर बना सकते हैं। अपने आसपास सफाई रखने से हम अनेकों बीमारियों से निजात भी पा सकते हैं। इससे बीमारी पर होने वाले खर्च का आर्थिक नुकसान से भी बचा जा सकेगा। साथ ही ग्रामीणों को कहा कि अपने बच्चों को स्कूल में भेजें और उनकी पढ़ाई लिखाई का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि आपका बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ सके। उन्होंने बच्चों के माता पिता से बातचीत करते हुए बच्चों के भविष्य के बारे में योजना बनाकर पढ़ाई व उच्च शिक्षित करने का आह्वान किया। साथ ही कंप्यूटर और आधुनिक गतिविधियों व योजनाओं से अवगत करवाते हुए पंचायत के तहत हो रहे कार्य और नहीं हो रहे कार्य पर निगरानी करने व ग्राम सभा में शामिल होकर आवाज उठाने और समस्या का हल नहीं होने तक जुटे रहने की अपील की। अंत में अस्मत इंडिया संस्था की टीम ने ग्रामीणों का पूरे सहयोग के लिए धन्यवाद किया और आने वाले सर्दी की छुट्टियों में भी इस गांव में 15 दिनों का कैंप और लगाने का वायदा भी किया। के हरियाणा के लिए हेमराज पिरट की रिपोर्ट।
करूं मैं? जगह ही नहीं है। बन्ना पानी ला मारा। लाती हूँ जी, लाती हूँ। बाहर देखो तो सही, इतना सारा कचरा है, मक्खियाँ मंडरा रही हैं। अरे बेटिया, बाहर नहीं, चूल्हे में फेंका है। चूल्हे में फेंकी? और नहीं तो क्या, कहाँ फेंके? ये जो आप खास रहे हो ना, इसलिए खास रहे हो क्योंकि चूल्हे में। तो और क्या करे? हमारे मास्टर जी स्कूल में बताते हैं कि सूखा कचरा जैसे कांच, रबर या प्लास्टिक को कच्चे पात्र में डालना चाहिए। गाड़ी वाला आएगा, उसको देना, गाड़ी वाला देना। 1000 रुपए मैं खुद गई थी खाते में। दिखाती हूँ पासबुक में। देख रही हो इतना बड़ा शून्य, 1 रुपया भी नहीं है। अरे ऐसे हो कैसे सकता है बिटिया? ऐसा है माँ। अब समझ आई बात। एक आदमी आया था, कह रहा था वो खाते में पैसे डलवाने आया है। उसने मेरा अंगूठा मांगा, मैं अनपढ़ गवार, मैंने अंगूठा दे दिया। उसने ये गड़बड़ की है बिटिया। हे भगवान माँ, कभी तो दिमाग इस्तेमाल करो। कौन सा इंसान इस दुनिया में तुम्हें मुफ्त के पैसे देगा? अरे भगवान, मेरा सब बर्बाद हो गया, सब नष्ट हो गया, कमाई सब चली गई। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? अरे देखो, अब जो होना था वो हो गया, अब आगे का देखो। कोई भी कागज को बिना पढ़े समझे उसमें कभी अंगूठा नहीं लगाना। अब समझ आया शिक्षा का महत्व? बिल्कुल आया समझ बिटिया, सब समझ आया। अगले बार अगर कोई खाते से आता है ना, मैं तुझे ही बुला लूंगी। तू तो पढ़ी लिखी है, तुझे सब समझ आता है। और क्या, कल को कोई भी आए सीधा बोलना, कल आना, बिना पढ़े जांचे कहीं भी ना अंगूठा देना ना साइन करना। अब जो हो गया वो हो गया, आगे के देखो। कहाँ से पैसे ला के दूं बेटा? सारा तेरा बापू दाढ़ी में उड़ा देता है, घर में खाने की बिलाले नहीं है। के लिए पैसे भी तो चाहिए, घर में खाने का डाल है। आप दोनों के चलने के चक्कर में हमेशा मैं फंस जाती हूँ। पापा, आप जाते हो ठीक है? सारा पैसा डाल के बर्बाद कर देती हूँ। घर को चलाने के लिए पैसा नहीं होता। आज जो मैं माँ से पैसे मांग रही हूँ किताबों के लिए, तो पैसे नहीं है घर में। ये लत छोड़ दो। आपका शरीर खराब हो रहा है और घर का जो आज माहौल देख रहे हो ना, हर रोज यही माहौल होता है घर में। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने ये सोचा ही नहीं कि ये नशा हमारे परिवार को बर्बाद कर रहा है। मैं उसकी बहस सुन रहा था, वो बता रही थी कि मैं लेडी श्रीराम कॉलेज की पढ़ी लिखी हूँ और उसके बाद मैं अमेरिका गई आगे कोर्स के लिए, और अमेरिका से आने के बाद मैंने गांव की सरपंची ली थी। तो एक स्टूडेंट ने उससे पूछा कि आपने इतनी अच्छी तालीम हासिल की है इतने अच्छे कॉलेज से, मांगे स्कूल कॉलेज में पढ़े रही छोड़िया तो 10-10 लाख रुपए की नौकरी लगा है, बस सरपंची क्यों बनी? तो मैंने एक जवाब दियो कि हिंदुस्तान का 70% लोग गांव में रहे, और अगर मैं पढ़ी लिखी हूं, मैंने मेरा माँ बाप पढ़ाए तो मेरा फर्ज बने है कि मैं आपके गांव का तरक्की करूं। तो मैं सर, अस्मत इंडिया जो दारेवाला के अंदर एनजीओ है, एक दारेवाला गांव के अंदर आई है, दिल्ली के एनजीओ, लोगों का कैसा रुझान आपने देखा यहाँ पे? कैसा लगा आपको? किस तरह के इन्होंने कार्य किए, क्या आप बताया? किस तरह की जागृति लोगों के अंदर आती है? अस्मत जो संस्था है दिल्ली की, वो अहमदपुर दारेवाला गांव के अंदर आई है। उसको लाने का जो मुख्य श्रेय जाता है वो आदित्य देवीलाल जी को जाता है। उनके प्रयासों से ये संस्था गांव के अंदर आई। ये संस्था पहले जयपुर के पास एक गांव है सोडा, राजस्थान में, जहाँ से छवि रजावत हैं, वो सरपंच बनी थी, जो यूएनओ में जिन्होंने भाषण दिया था, वहीं से प्रेरित होकर इन्होंने संस्था बनाई थी। और सोडा से में काम करने के बाद ये अहमदपुर दारेवाला में आए। इन जो छात्राएं थी, ये जो संगठन था, इन्होंने गांव से संबंधित, ग्रामीण विकास से संबंधित हर क्षेत्र में काम किया, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, महिलाओं से संबंधित हो, इंश्योरेंस से संबंधित हो, बच्चों से संबंधित हो, बुजुर्गों से संबंधित हो। कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ा जिस
जिसके बारे में इन्होंने गांव के अंदर स्टडी ना किया हो। और इन्होंने ऐसे तथ्य उजागर किए हैं जो गांव के लोगों को भी नहीं पता थे और जो हमें भी बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं था। इनके पास जो प्राइमरी डेटा इन्होंने इकट्ठा किया है, मुझे विश्वास है कि वो आगे इस गांव के विकास के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आदित्य जी हैं वो और दूसरी संस्थाओं से भी प्रयासरत रहेंगे और इस संस्था से भी प्रयासरत रहेंगे कि वो दूसरे गांव में भी जाएं, विजिट करें, वहाँ के लोगों का रहन सहन के बारे में, विकास के बारे में चर्चा करें और हमें जो भी सुझाव देंगे उनको अमल में लाने का भरसक प्रयास करेंगे। थैंक यू। आपके प्रयासों से अस्मत इंडिया हरियाणा का पहला गांव ऐसा बन गया दारेवाला जहां पे आई। क्या क्या कमियां, क्योंकि आप तो इनके साथ लगभग कांटेक्ट में रहते थे, क्या क्या कमियां दारेवाला गांव के अंदर थी जो पूरी हो चुकी हैं या पूरी होने की कगार पे? देखिए, दारेवाला गांव में कमियां नहीं थी। बेसिकली क्या है कि सरकार की कोई पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो सेंटर की, चाहे स्टेट की, या कोई बैंक से संबंधित कोई ऐसी पॉलिसीज़ हैं, गांव के लोगों को पता नहीं थी। इन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो गांव के लोगों तक जानकारी पहुंचाने का काम किया है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स है या अलग अलग नेशनल बैंक्स हैं जो उनकी पॉलिसीज़ जो है, चाहे वो बीमा से संबंधित है, चाहे किसी लोन से या किसी सब्सिडी से संबंधित है, उन सब पे इन्होंने काम किया। और उस चीज़ों को हर आदमी को घर जाके उसको बताने का काम किया है कि ये चीज़ें आप यहाँ से अवेलेबल कर सकते हो, इस चीज़ की जानकारी यहाँ से। तो मैं ये बहुत अच्छी चीज़ मानता हूँ। हमारा देहाती इलाका है, देहाती इलाके में ज़्यादातर किसान मजदूर लोग हैं, सुबह घर से निकलते हैं, शाम को घर पे आते हैं, मेहनत कश करने वाले लोग हैं। तो कई चीज़ें हैं, गाँव के लोगों को, देहाती लोगों को स्कीम के बारे में जानकारी कम होती है। सर आगे किस तरह का प्रयास रहेगा? देखिए, मेरे को सबसे बड़ी चीज़ ये है जो इन्होंने हमें डाटा दिया है, और मुझे तो ये पता था कि डाटा जो है, जो ये चीज़ गांव में हर एक घर में जाके देखेंगी वो सच्चाई होगी। और कहीं ना कहीं कोई और एंगल से जो हमारे सामने चीज़ें हैं वो और इनके जो डाटा हैं वो कहीं मैच नहीं खा रहे और डिफर होंगे, ये मुझे पता था। और मैं यही जानना चाहता था कि मैं जिला परिषद मेंबर होने के नाते मुझे पता लगना चाहिए कि गांव में कितनी कमी है। अगर मैं घर घर जाके जाऊं तो मुझे एक आधी चीज़ का पता लग सकता है, लेकिन इन्होंने 15 दिन में हर चीज़ को छुआ है। किसान की दिक्कतों को, बुजुर्गों की, माताओं की, बहनों की, मतलब स्वास्थ्य संबंधित है, पढ़ाई, सब चीज़ों को। अब ये मुझे बताएंगे कि ये कमियां, तो मुझे इससे एक अंदाज़ा मोटा मोटा होगा कि दारेवाला में ये कमियां, तो हो सकता है दूसरे गांव में भी ये कमियां हो। उन कमियों को दूर करने का काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें। दूसरी चीज़, क्यों मैं ये चाह रहा था कि ये NGO आए, देखो कि अगर घर में अपन की दिक्कत हो जाए तो आप पूजा पाठ करावा, और पूजा पाठ में दिक्कत दूर ना हो तो फिर हनुमान जी की जावा सालसर। अब दिक्कत तो बटे सालसर वाले दूर को दूर होगी तो ठीक हो जाएगी। लेकिन आ एक धारणा हुआ है, जब कोई बच्चा दिल्ली में आसी, कितना लोगों के संपर्क में आएगा, कितनी बच्चियां के संपर्क में बच्चियां आई है, कितना पढ़े लिखे बच्चा के संपर्क में आई है, तो उनको ये पता लगे कि दिल्ली में पढ़ने वाला और दारेवाला पढ़ने वाले में कितना अंतर है। और ये अंतर अगर हम दूर कर पाए तो हमें, हमारे गांव के लोगों को मूर्ख नहीं बना पाएगा। मेरा उद्देश्य यही है। मैं कोई राजनीति नहीं करता, ना मैं करूं। मैं चाहता हूं कि गांव का नौजवान, गांव का किसान अपनी चीज़ों को, अपने हकों को समझ ले। और इन्होंने ना एक स्टेज से बड़ी अच्छी बात बताई कि जब ये किसानों का सेशन ले रही थी तो इन्होंने कहा किसानों में एकता नहीं है। देखिए, बहुत बड़ी चीज़ है। नहर में पानी को नहीं, किसान इकट्ठा को नहीं हुआ, इकट्ठा हो जाए तो पानी काट दे मोटे मोटे को, आ तो नहर है। दिल्ली वाला समझ गया, एप्पल कौन समझा। देखो, सोचने की चीज़ है। अगर आप अपने हक की लड़ाई, जमींदार की लड़ाई आप नहीं लड़ सका तो कोई सेठ कौन लड़ेगा? जमींदार की लड़नी पड़ सी, और जमींदार ने जागरूक होना पड़ेगा। जब बच्चा आ गया अपन जागरूक कर सके तो आप सोत्या उठ जावा, खोल लिया और खड़ा हो जा। सारी चीज़ घर के बाहर ने ताई आ जाएगी, लो मारेगी, आगे आ खड़ी है, चिंता करने की जरूरत को नहीं। और मैं चाहूँ भी यह बच्चा और गाँव में भी जावे, तो मेरी यही है। गाँव वालों से भी, इन बच्चों से भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि जितो आऊँ सीख सका, भी तो सीखा, जितो आन सिखा सका
आप बचाना अपना ही आप भी सिखाओ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत ये बताइए कि आपने यहाँ पे 16 दिन बिताए अहमदपुर दारेवाला में, इतनी चिलचिलाती धूप के अंदर, लोगों के पास गए, डोर टू डोर गए, कैसा लोगों को सहयोग मिला, कैसा रिस्पांस मिला, कैसा लगा यहाँ पे आपके 16 दिन? जी, हमारे यहाँ के 16 दिन मेरे ज़िंदगी के सबसे सुंदर 16 दिन थे। यहाँ के लोग, हमने गाँव चुना ही इसलिए था क्योंकि हमें लगा यहाँ काम किया जा सकता है। यहाँ पे हम जिस भी घर में गए सबने हमारी बात सुनी, हमें चाय पिलाई, पानी पिलाया, इतने अच्छे से बात की। जब भी हमने उन्हें स्कूल बुलाया सब स्कूल आए, हमारी बातें समझी, बाद में अकेले में आके पूछा अगर सबके सामने नहीं पूछ पाए। हर तरीके से जो हम चाहते थे हमें इस गाँव से मिला है। और आपने देखा ही होगा पूरे प्रोग्राम में हर छोटी से छोटी चीज़, चाहे वो फाइनेंशियल लिटरेसी हो, चाहे वो महिलाओं का स्वास्थ्य हो, चाहे वो योजनाओं हो, हमने हर चीज़ को छुआ है, चाहे वो सफाई हो, और हर चीज़ में हमें गांव का सहयोग मिला है। और हम आगे आते रहेंगे, दिसंबर में फिर आएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि और चीज़ें बताएं लोगों को। लोगों में किस किस मतलब स्कीम के प्रति अवेयरनेस नहीं थी जो आपने उनको बताया, मोटिवेट किया कि आपको ये स्कीम्स लेनी चाहिए? जी, मेन कौन कौन सी थी योजनाओं की जहाँ तक बात है, हमारे हिसाब से किसी भी योजना के बारे में किसी को बहुत अच्छे से नहीं पता था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा सबके पास थी लेकिन पता किसी को नहीं था उसके बारे में वो है क्या। वैसे ही केसीसी बहुत लोगों के पास था लेकिन उनके पैसे कटे जा रहे थे फसल बीमा के, लेकिन उन्हें पता नहीं था क्यों हो रहा है ऐसा। तो ये सब चीज़ें हमें खुद नहीं पता थी, लेकिन हमने ढूंढा, इंटरनेट में ढूंढा, रिसर्च किया रात रात भर बैठ के, और फिर अगले दिन जाके उन्हें बताया ताकि किसी भी तरह से उन्हें ये ना लगे कि उन्हें किसी ने उल्लू बना दिया या उनका मजाक बना दिया। जो चीज़ हो उन्हें पता होनी चाहिए कि पैसे कट रहे हैं तो क्यों कट रहे हैं, और यही हमारी कोशिश थी और उम्मीद करते हैं कि हम सफल हुए इस पर। अब बोलेंगे हम सब। आप ये बताइए कि आपको यहाँ पे 16 दिन आपने बिताए हैं, कैसा लगा, किस तरह का सहयोग मिला लोगों का? हाँ, तो हमें काफ़ी सहयोग मिला लोगों से। उन लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया। महिलाओं से हम लोग रोज़ चर्चा करते, बातचीत करते। बच्चे हमारे स्कूल में 8 बजे आ जाते और 8 बजे से शाम तक हमारे साथ ही रहते, खेलते, पढ़ते, सीखते। हम लोगों ने उन्हें अंग्रेज़ी के पार्ट सिखाए, गणित के पार्ट सिखाए, और हम लोगों ने उन्हें कई विषयों पर चर्चा की। मर्दों के साथ भी हम लोगों ने फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल लिटरेसी के बारे में चर्चा करी, जिसमें हम लोगों ने उन्हें कंप्यूटर चलाना सिखाया, और उन लोगों से बचत के बारे में बात की, बैंक के खाते के बारे में बात की। तो हमें सहयोग बहुत अच्छा मिला और उसी सहयोग की वजह से हम लोग अपने सेशंस अच्छे से कर पाए। था कि यहाँ के लोगों? जी हाँ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। मैम ये बताइए कि आप हरियाणा से नहीं है वैसे? जी हाँ, कहीं और से हैं? बिहार से हूँ मैं। बिहार से हो। तो आपको कैसे पता चला कि हरियाणा में ये स्कीम चल रही हैं और उन स्कीमों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए? जिस स्कीम पे मैंने काम किया था, लोगों को बताया था, उसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो ये स्कीम है हरियाणा में नहीं, भारत के हर राज्य में चल रही है। इस स्कीम में जो सरकार है हर जगह स्किल सेंटर बना रही है, जिससे आज के युवाओं को वो आत्मनिर्भर बना सके। अलग अलग कोर्सेज में ट्रेनिंग देके जो सरकार है वो युवाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। और जो कोर्स सरकार सिखाती है लोगों को, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, 3 महीने का रहता है, और सरकार इस पे जॉब देने की गारंटी भी देती है लोगों को। कोई स्टेट लेवल की योजना हो जो आपने लोगों को बताई हो? जी, स्टेट लेवल की बहुत सारी योजनाएं थी, जैसे कि जैसे हरियाणा सरकार बहुत से स्कॉलरशिप देती है यहाँ की लड़कियों को पढ़ने के बाद, जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो गई, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हो गई। तो हरियाणा सरकार लड़कियों को और लड़कों को भी जो 10वीं और 12वीं में अच्छे मार्क्स लाए थे उनको देती है। जी, जो स्टेट लेवल की स्कीम्स हैं उनके बारे में आपने कहीं सर्च किया था या आपको पता था पहले से, आप प्रिपेयर थे उसके लिए? जी, हमने सर्च तो किया ही था। हमने हरियाणा सरकार की खूब सारी वेबसाइट चलती हैं, उन सब पे जाके देखा, इन्फॉर्मेशन वहाँ से ढूंढी, जानकारी वहाँ से निकाली। और जो सरकार की भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी थी उनकी भी हमने स्कीम है, उनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ से जानकारी निकाली हमने। रिस्पॉन्स आपको लोगों का मिला? हम लोगों ने एक सर्वे करा जहाँ पे हम लोग के बारे में जाने, उन्हें कितना पता है। हमने उनको बैंक की जानकारी दी, हमने औरतों के साथ स्वास्थ्य के बारे में बात किया, हमने आदमियों के साथ बीड़ी और उसके बारे में बात की। हमने बहुत चीज़ों के, बच्चों के साथ हम लोगों ने बहुत सारे विषय पढ़ाए उन्हें। हमें इससे इतना अच्छा अनुभव हुआ है क्योंकि हमें उनसे भी बहुत सीखने को मिला। हमें पता चला है कि लोग कैसे रहते हैं, उनके तौर तरीके, सोच, तो सब तो बहुत अच्छा था। और हाँ, बस इतना ही है।
जी, आप बताइए किस तरह का यहाँ के लोगों का रहन सहन, किस तरह का यहाँ के लोगों का व्यवहार आपको लगा, और कोई मुश्किल आई आपको आपके जो काम करने में? डोर टू डोर गए आप इतने हाँ जी, हाँ जी। देखिए, मैं भी एक गांव से ही हूँ। मेरे दादा दादी अभी भी उसी गांव में रहते हैं, बिहार में रहते हैं। और मैं इस गांव दारेवाला के बारे में बस इतना बोलूँगी कि वो जितनी भी मैंने गाँवें देखी हैं उसमें से सबसे साफ़, सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का डेवलप्ड है। लोग, यहाँ के लोग इतना प्रेम देते हैं। हम जहाँ पे गए हर एक घर, जैसे आपने बोला कि घर, एक एक घर जाके हमने सर्वे लिया है, एक एक घर ने चाय पानी बैठाने की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और हमसे इतने प्रेम से उन्होंने बातें की हैं। और हम जो समझा रहे हैं वो समझाने का तभी फ़ायदा है जब दूसरा आदमी वो सुन रहा है, वो समझने की कोशिश कर रहा है। तो जितना भी हमने काम किया है वो सफल इसीलिए रहा है क्योंकि उन्होंने अपने तरफ से अपनी जिम्मेदारी लेने की प्रयास की है। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है, और आगे चल के मुझे पूरा विश्वास है कि दारेवाला में बहुत काम हो सकता है और अस्मत यहाँ पे बहुत काम करेगी। यहाँ के बच्चों से आप मिले, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ग्रामीण लेवल से हैं, हाँ वो जी। एकदम से बोलने में हिचकिचाते हैं। हाँ जी। तो उनको किस तरह से आपने प्रिपेयर किया कि ताकि वो स्टेज पे खड़े होकर बोल सकें? हाँ, तो हम यहाँ पे 14 दिन हैं, तो ये अभी 13वां दिन है जब ये बच्चे ऐसे लायक बने कि वो स्टेज पे जाके सबके सामने गाना गा सके। पहली बात तो बच्चों के साथ हमने 2-3 दिन बस खेला, उनसे बातें की, फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ाया उन्हें, फिर थोड़ी थोड़ी उनको खुद के बारे में, खुद के स्वास्थ्य के बारे में, गांव के बारे में जानकारी दी। ऐसे धीरे धीरे करके, एक दिन का बात नहीं है, धीरे धीरे करके हमने उनको कुछ सिखाया, उनसे बहुत कुछ सीखे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज वो स्टेज पे चढ़ के इतने लोगों के सामने गा रहे हैं। सर, आपने 14 दिन यहाँ पे बिताए गाँव में, कैसा लगा आपको यहाँ पे, और लोगों से मिलना जुलना रहा आपका? कैसा लोगों का रुझान रहा, कैसा रिस्पॉन्स आपको मिला? तो सबसे पहले तो जब मैं पहली बार आया तो जब मैं यहाँ आया थोड़े देर से, 3-4 दिनों के देर से आया, तो हुआ क्या कि मैं बीमार पड़ा, तो मैं दिल्ली से आया, तो मैं जब पहली बार घरों में गया तो जिस तरह जो लोगों का रुझान था, मुझे बैठा के बात करना, घंटों बात करना, वो मुझसे ऐसे बात करे जैसे मेरे खुद के माँ बाप बात करते हैं। तो हम शहर में बैठते हैं, शहर में अपने पड़ोसी से बात नहीं करते, यहाँ 500 किलोमीटर दूर आके हम एक गांव में आए हैं जहाँ सब अनजान हैं, और वो जैसे हमसे मिलते हैं, हमसे व्यवहार करते हैं, वो दिल छू जाता है। मतलब हम शहर में रहते हैं बड़े बड़े मकानों में, यहाँ पे लोग रहते हैं छोटे घर हैं, चीज़ें कम हैं, वहाँ चीज़ें भरी हैं, बड़े घर हैं। तो दोस्तों, आज की डेली हलचल में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई हलचल के साथ, तब तक देखते रहिए के हरियाणा। नमस्कार।